नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अनुपात और समानुपात की आज 15वीं क्लास है। इससे पहले मैं 14 क्लासेस ले चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को तरह तरह के क्वेश्चंस करवाया हूं और उनका कॉन्सेप्ट भी बताया हूं। साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसके साथ क्लियर किया हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। यदि इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उससे मेरा अनुरोध है, जाके पहली क्लास से वीडियो देखना स्टार्ट करें। फिर भी यदि उसको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं उसे अगली क्लास में और भी अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 15 है और आपका इसमें प्रश्न नंबर 76 प्रश्न, यानी इससे पहले मैं आप लोगों को लगभग 75 प्रश्न करवा चुका हूँ, जो सभी अलग अलग टाइप के प्रश्न मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज भी कुछ अलग टाइप के ही प्रश्न होंगे आप लोगों के सामने। आज का प्रश्न है 76 और आज का प्रश्न नंबर फर्स्ट है और टोटल मिला के 76वां प्रश्न है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी दो संख्याएं हैं, उनको हम क्या करना है, उनके दो संख्याओं के योग का वर्ग, पहले उन दो संख्याओं को जोड़ना है, फिर उसका जो वर्ग करना है उसके बराबर है इन संख्याओं के गुणनफल के 4 गुना के बराबर है। तो हमको क्या पता करना है, x y का अनुपात पता करना है। ठीक है, जैसा प्रश्न बोला है वैसा ही हम करते जाएंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग, हम मान लेते हैं संख्याएं हमारे पास क्या हैं, x और y हैं। ठीक, संख्याएं क्या हैं, लेट नंबर क्या है हमारे पास, x एंड y है। ठीक, अब हम जैसा प्रश्न बोला है वैसे करते जाएंगे। दो संख्याओं का योग, तो हम क्या करेंगे, पहले दो संख्याओं का योग करेंगे, यानी x प्लस y, फिर दो संख्याओं के योग का वर्ग, इसको करेंगे हम वर्ग इक्वल टू किसके बराबर है, उनके गुणनफल के 4 गुना, उसके इसके बराबर है, उनके गुणनफल के 4 गुना के बराबर है। तो 4 इंटू उनका गुणनफल क्या होगा, x इंटू वाई। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। ठीक, अब ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, सभी को याद होगा। ये क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 4xy, इधर रहा आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 4xy को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। क्या किए यहाँ पर, ये प्लस 2xy था, वो प्लस 4xy, लेकिन जब 4xy इधर आया तो माइनस में हो गया, तो जब माइनस 4xy प्लस 2xy हो गया अपना माइनस 2xy इक्वल टू, इधर कुछ नहीं रह गया तो 0 हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है तो हमारा किसका फार्मूला बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फार्मूला बन गया इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, इधर का वर्गमूल दोनों हट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 के स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, x और y का अनुपात पूछा गया था, तो क्या आ गया, 1 अनुपात x, यानी x बटे वाई बराबर होगा 1 बटे 1, तो x y के बीच में अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, इसमें भी हम जैसा प्रश्न में बोला है वैसे करते जाएंगे। दो संख्याओं का योग, मान लीजिए संख्याएं क्या हैं, लेट नंबर इज x एंड y। ठीक है, नंबर क्या है, x और y है। तो अब जैसा प्रश्न बोला वैसे करेंगे, दो संख्याओं का योग, यानी x प्लस वाई का योग उनके अंतर का तिगुना है, यानी x प्लस वाई किसके बराबर है, उनके अंतर के कितने, उनके अंतर के 3 गुने बराबर है, यानी 3 इंटू एक्स माइनस वाई
ये हो गया उनका अंतर, और इंटू 3 कर दिए तो हो गया उनका तिगुना, और दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस बाई इक्वल टू 3x माइनस 3y। ठीक है, अब x को एक साइड करेंगे, y को हम एक साइड करेंगे, तो x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू y उधर जाएगा तो -2y। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, और 2 भी कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, x इक्वल टू बाई। ठीक है, x इक्वल टू बाई बचेगा। दो संख्याओं का योग उनके अंतर्गत 3 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, 3y हो गया, 3x इधर आया -2x हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस y उधर जाएगा तो -y हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से हम काटेंगे तो ये 2y रह जाएगा, ये क्या बचेगा 2y। तो अब हम y को इधर अपने x साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x/y इक्वल टू 2/1। ठीक है, यानी हमारा x/y का रेशियो कितना निकला, x/y इक्वल टू 2:1। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लस y था उधर जाके -y होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये -4y होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, 94 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले का 5वां भाग और दूसरे का 8वां भाग का अनुपात 3:4 है। ठीक है, क्या बोला गया है, 94 एक नंबर हमारे पास है 94, उसको 2 भागों में बांटना है, लेकिन किस तरह बांटना है, 2 भाग में बांटो तो पहले भाग का 5वां भाग 2 टुकड़ों में करना है, तो उसके पहले टुकड़े का 5वां टुकड़ा और दूसरे टुकड़े का 8वां टुकड़ा का अनुपात 3:4 हो। ठीक है, मान लेते हैं हम उसको 2 टुकड़ों में 94 को क्या कर रहे हैं, 2 टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं, ए और बी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, क्या बोला है, पहले का 5वां भाग यानी a/5, पहले का 5वां भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात, दूसरा हमारा ये है, उसका 8वां भाग यानी /8 का अनुपात कितना है, 3/3:4 यानी 3/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यह जाएगा 8a/5 b इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो a/b हो जाएगा, अब 8/5 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, इंटू करेगा, तो हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो a/b हमारा कितना आ गया, a रेशियो b इक्वल टू आ गया 5×3=15, 8×4=32। ठीक है, ये हमारा निकल आया a रेशियो b, हमको पता चल गया। अब पूछा क्या, दूसरे और 8वां का अनुपात 3/4 है, तो हमको बताना क्या है, a और b बताना है, ना कि a और b का रेशियो नहीं पूछा है, वो डायरेक्ट a और b पूछा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, a और b निकालने के लिए, a और b निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा रेशियो के रूप में निकल आया, और 94 को हमको a और b में बांटना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, a+b इक्वल टू 15+32, ये कितना हो जाएगा, 5×2=7, यानी 47। ठीक है, यानी रेशियो के रूप में हमारा कितना आ रहा है, 47, रेशियो के रूप में a+b आ रहा है 47, जबकि एक्चुअली हमारा a+b है 94, तो हम उसकी कंपेयर करेंगे 47 का 94 में क्या करेंगे, 94 में 47 का हम भाग दे देंगे, तो हमारे एक रेशियो की वैल्यू निकल आएगी 2 7 14 4 8 1 9 यानी 2, हमारे एक रेशियो की वैल्यू निकल आएगी 2। ठीक है, हमारे एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2, तब हमको पूछा क्या है, a और b हम दोनों बता सकते हैं, a यहाँ पे उसका मान रख के, a हमारा यहाँ पे था 15 और b था 32, यानी a 15 रेशियो और b कितना था 32 रेशियो। ठीक है, हमको चूँकि एक रेशियो की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम उसकी जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा 15×2 और ये हो जाएगा 32×2, तो ये आपका आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा आपका 64। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ए की वैल्यू होगी 30 और बी की वैल्यू होगी 64। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5वें हिस्से के बराबर हो तो ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या बोला गया है, यदि ए का 2/3वां हिस्सा यानी ए का 2/3वां हिस्सा यानी ए इंटू 2/3, फिर क्या बोला है, बी के 4/5वें हिस्से के बराबर है, बराबर बी का 4/5वां हिस्सा। ठीक है, ये हो गया आपका 2a/3 इक्वल टू 4b/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 12b। ठीक है, ए क्रॉस क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, अब हमको चूंकि पूछा क्या है, ए बी का रेशियो, ए बी को एक साइड कर लेंगे, ए अपान बी उधर इंटू कर रहा था, इधर अपान करेगा यानी डिवाइड करेगा, और ये 12 और 10 इधर इंटू कर रहा है तो जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ए अपान बी हमारा कितना आ गया, इसको हम छोटा कर लेंगे, 2 6 या 12, 2 5 या 10, यानी ए अपान बी आ गया हमारा 6/5, यानी ए बी ए रेशियो बी इक्वल टू हमारा आ गया 6:5, 6:5। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, 10 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 6:7 होगा, उनकी वर्तमान आय में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, 2 मेथड होते हैं, लेकिन अब मैं लॉन्ग मेथड आप लोगों को नहीं बताऊंगा, शॉर्ट तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहले अनुपात कितना था, मान लो पहले कि ये हो गया राम, ये हो गया श्याम। ठीक, पहले अनुपात था आपका 3:4, फिर बाद में 5 वर्ष पहले 3:4 था, और फिर बाद में क्या हो गया 6:7। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगी तो प्रश्न में लिखा हुआ है। अब हमको देखना है दोनों के बीच में गैप कितना है, तो इसके बीच में गैप है 3 और इसके बीच में भी गैप है 3। ठीक है, दोनों के बीच में गैप 3 है, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। ये दोनों रेशियो के बीच में डिफरेंस था, ये क्या था, दोनों रेशियो के बीच में डिफरेंस था, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी तक रेशियो का डिफरेंस निकाल के एक्चुअल के डिफरेंस से तुलना करते हैं। अब हमको पता करना है कि एक्चुअल में डिफरेंस कितना है। एक्चुअल में डिफरेंस कितना था, 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, उनकी आय 10 वर्ष बाद, यानी मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इससे हमको 5 वर्ष पहले चलना है, 5 वर्ष पहले, और ये 10 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक नंबर लाइन होती है, मान लीजिए यहाँ पे ये वर्तमान एज है, यानी आज का दिन है, ये आज का दिन है। अब हमको कहाँ चलना है, 5 वर्ष पहले, और फिर कहाँ जाना है, 10 वर्ष बाद। ये 5 वर्ष पहले था, और ये नंबर 6-7 क्या था, 10 वर्ष बाद। इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, ये 10 5 15। इनके बीच में रियल में डिफरेंस कितना हुआ, 15 वर्ष का डिफरेंस हुआ, तो यानी 3:2 हमारा कितना आ गया, 15 वर्ष आ गया, 15 वर्ष। ठीक है, तो 1:2 कितना होगा, 5 वर्ष। हमको 1:2 वैल्यू पता चल गई 5 वर्ष। ठीक है, अब कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। अब पूछा है उनकी वर्तमान आयु में अंतर, वर्तमान आयु में, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो 5 वर्ष निकला है तो उसको 3-4 वर्ष लेंगे तो हमको 5 वर्ष पहले वाली आयु पता चल जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 5 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी, 5 वर्ष पहले। 1:2 हमको वैल्यू पता चल गई, तो हम निकाल सकते हैं कितनी रही थी, 15 और 20 थी। ये क्या है, 5 वर्ष पहले। अब आज के डेट पे जो हम, यदि हम 5 साल पहले 15 साल के थे, तो आज के डेट में 20 साल के होंगे, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में आपका होगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, पूछा आपसे क्या गया है, दोनों के आयु में अंतर वर्तमान टाइम पे, वर्तमान टाइम पे दोनों की एज निकल आई, और इनका अंतर कितना होगा, 25 - 20 = 5। ठीक है, यानी वर्तमान समय में दोनों के एज के बीच में डिफरेंस कितना है, 25 का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आज के 5 प्रश्न पूरे हो गए।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया तो आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझसे अगली क्लास में अलग तरीके से भी समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लॉन्ग मेथड भी हैं, लेकिन ये मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग कोई भी प्रश्न जल्दी से जल्दी कर सको। शॉर्ट ट्रिक क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लॉन्ग मेथड आगे पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।